बांग्लादेश में होने वाले ये इंतखाबात इलाकाई सियासत के तनाजुर में भी खास अहमियत इख्तियार कर गए हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान समेत खित्ते की बड़ी ताकतें बांग्लादेश की सियासी पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब बांग्लादेश की माजूल रहनुमा शेख हसीना वाजिद खुद भारत में ही जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही हैं और बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में तज्जियाकारों के मुताबिक माजी में शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग की हिमायत करने वाली भारतीय हुकूमत मौजूदा बदलती हुई सियासी सूरत हाल में अपने इलाकाई और मुआशी मफादात के पेश नज़र BNP और जमात इस्लामी से रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा है और उन्हें इस्तिराब के साथ देख रहा है। किसी पड़ोसी मुल्क में होने वाले इंतखाबात में इंडिया की यह दिलचस्पी शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन इंतखाबात के नतीजे में इंडिया के लिए एक नई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसी सूरत हाल जिसका मुशाहिदा मुबस्सिरीन ने शायद गुज़िश्ता 5 दहाइयों में नहीं किया होगा। सबसे पहली हकीकत यह है कि इन इंतखाबात के नतीजे में बांग्लादेश में एक ऐसा सियासी सेटअप वजूद में आएगा जिसमें अवामी लीग मौजूद नहीं होगी। भारत, जो बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत का तकरीबन आदी हो चुका था, उसके लिए ये एक नई हकीकत होगी जिसके साथ खुद को हम आहंग करने के लिए उसे तैयारी करना होगी। दूसरी बात यह है कि इंडिया को यह देखना होगा कि क्या तारिकुर रहमान की क़यादत में BNP तनहा हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या हुकूमत साजी के अमल में जमात इस्लामी को भी शामिल करना पड़ेगा। माजी में सन 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की क़यादत में बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी की इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई थी और ये तजर्बा भारत के लिए हरगिज़ खुशगवार नहीं रहा था। तीसरी अहम बात यह है कि अब यह हकीकत है कि जमात इस्लामी इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली नई पार्लिमान में एक मौसर क़ुव्वत के तौर पर सामने आने वाली है, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया, जो बरसों से जमात इस्लामी को एक गैर एलानिया रेड लाइन करार देता रहा है, अब उस सियासी जमात के साथ किस तरह ताल्लुकात कायम करता है। शुनीद ये भी है कि भारत ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ किसी न किसी सतह पर राब्ता कायम कर लिया है। तहम इस बात से बढ़कर भारत को असल तशवीश यह है कि नई बांग्लादेशी हुकूमत शुमाल मशरकी इंडिया की सलामती के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। भारत में मौजूद मुबस्सिरीन का कहना है कि यह एक हसास मसला है जिस पर इंडिया किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक इस बार बांग्लादेश में वो सूरत हाल पैदा होती नजर नहीं आती जो पिछले 3 इंतखाबात में इंडिया के खिलाफ किसी न किसी दर्जे की मुदाखलत की शक्ल में सामने आती रही है। बज़ाहिर इस बार इंडिया ने बांग्लादेश में जारी पूरे इंतखाबी अमल से खुद को दूर रखने की कोशिश की है। दिल्ली में बहुत से लोग समझते हैं कि इंडिया ने कम अज़ कम अवामी सतह पर हालिया इंतखाबात में इस कदर गैर फ़ाल रवैया इसलिए अपनाया है कि सन 2024 की नौजवानों की क़यादत में होने वाली अवामी तहरीक में एक वाज़े इंडिया मुखालिफ पहलू मौजूद था, जिसमें शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारों के साथ साथ इंडिया के खिलाफ भी सख्त आवाज़ें बुलंद हुईं। अगरचे इंडिया गुज़िश्ता 1.5 साल से बांग्लादेश में इंतखाबात का मुतालबा करता रहा है, लेकिन जब अवामी लीग को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला तो इंडिया ने इस पर एहतजाज नहीं किया। अब तवील अरसे से इंडिया का इत्तेहादी रहने वाली अवामी लीग का सियासी मुस्तकबिल बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर है कि बांग्लादेश में नई हुकूमत किस शक्ल में सामने आती है। ये इंतखाबात इंडिया के लिए इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि 12 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पैदा होने वाले हालात में कई पेचीदा मसाइल शामिल होंगे जिनके असरात इंडिया के लिए दूररस साबित हो सकते हैं। BBC की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि बांग्लादेश में तैनात रहने वाले साबिक इंडियन सिफारतकार रिवा गंगोली दास का कहना है कि इन इंतखाबात से इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि इसके नतीजे में बांग्लादेश में दोबारा सियासी इस्तेहकाम कायम हो। उन्होंने BBC को बताया कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 के बाद से हमारे ताल्लुकात को शदीद धचका लगा है। बांग्लादेश खुद भी अंदरूनी सियासी सूरत हाल और हलचल के दौर से गुजर रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल जारी है, इसलिए तवक्को यह है कि इन इंतखाबात के ज़रिए किसी न किसी हद तक इस्तेहकाम आएगा। तहम इसके साथ ही इंडिया में इन इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली बेचैनी और इस्तराब को भी तस्लीम किया जा रहा है। OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की माहिर डॉक्टर श्री पर्ना पाठक के मुताबिक ये वक्त बहुत ज़्यादा तवक्कात और बेचैनी का है क्योंकि पिछले 10-15 सालों में ऐसी सूरत हाल का सामना ना तो इंडिया को करना पड़ा और ना ही बांग्लादेश को करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दर हकीकत अवामी लीग के जाने के बाद एक सियासी खला पैदा हो गया है। किसी को मालूम नहीं है कि जमात इस्लामी आएगी
या कौन सा इत्तेहाद तश्कील पाएगा, इसके बाद इंडिया के शुमाल मशरक़ी खित्ते की सिक्योरिटी का सवाल भी है। यही वजह है कि इतने सवालात उठ रहे हैं, इतनी तवज्जो दी जा रही है, इसलिए आने वाले दिन यकीनन दिलचस्प होंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि शेख हसीना वाजिद के तकरीबन 16 साला दौरे इक़्तिदार में इंडिया के लिए सबसे बड़ी राहत ये रही कि शुमाल मशरक़ी इंडिया के मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों को बांग्लादेशी सरजमीन पर कोई पनाह नहीं मिली। इसके साथ साथ शेख हसीना की बांग्लादेशी हुकूमत ने अनूप चेतिया और अरविंद राज जैसे अलहदगी पसंद रहनुमाओं को इंडिया के हवाले भी किया। लेकिन इंडिया यकीनी तौर पर इस बात पर गहरी नज़र रखेगा कि नई बांग्लादेशी हुकूमत इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मनोहर पारेकर, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, दिल्ली से मुंसलिक सीनियर फेलो स्मृति पटनायक का कहना है कि शुमाल मशरक़ी इंडिया की सलामती के मामले में इंडिया किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाएगा। स्मृति पटनायक ने BBC से बात करते हुए कहा कि मुझे बखूबी इल्म है कि ये बात बांग्लादेश के तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा दी गई है कि इस मामले में किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आप उन्हें बांग्लादेश में बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी ला सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सब शुमाल मशरक़ी इंडिया की सलामती की कीमत पर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मुस्तकबिल से मुतालिक लिखा है कि अगरचे इंडिया में ज़रूरत पड़ने पर जमात इस्लामी के साथ ताल्लुकात कायम करने की जहनी तैयारी मौजूद है, लेकिन सब जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इंडिया की पहली तरजीह BNP है। BNP के बारे में इंडिया का रवैया अब काफ़ी हद तक बदल चुका है। जो पहले कभी इंडिया मुखालिफ सियासत का मुतरादिफ समझा जाता था, डॉक्टर श्रीपर्णा पाठक के मुताबिक उनका ख्याल है कि इंडिया ज़हनी तौर पर BNP हुकूमत के लिए तैयार है और शायद इसीलिए सिग्नलिंग की गई। जब खालिदा जिया बीमार थीं तो वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया था। उनका मानना है कि उस वक्त बांग्लादेश में इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें BNP सबसे बेहतरीन है और इसीलिए इंडिया उसे तरजीह देना चाहता है। जबकि स्मृति पटनायक का भी कहना है कि इंडिया ने अवामी लीग के बाद की सियासी हकीकत के लिए बड़ी हद तक खुद को तैयार कर लिया है, मगर साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी मालूमात के मुताबिक इंडिया ने जमात इस्लामी के साथ किसी न किसी सतह पर राब्ता कायम कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि दर हकीकत इंडिया BNP और जमात इस्लामी दोनों सियासी जमातों के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिशें कर रहा है। स्मृति पटनायक के मुताबिक ये एक निहायत अहम बात है। मेरा मतलब है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ अवामी लीग तक महदूद नहीं हैं, बल्कि अगर कोई भी जमात अवामी वोट से जीत कर इक़्तिदार में आती है तो हम उसके साथ काम करेंगे। इसी तनाजुर में जमात इस्लामी के साथ एक मुलाकात भी हुई, वो भी सरकारी सतह पर। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ पहले जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एक इंडियन सिफारतकार उनसे मुलाकात के लिए आए थे और इंडिया ने दरख्वास्त की थी कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए। इंडिया ने इस दावे की ना तस्दीक की और ना ही तरदीद की, ताहम मुख्तलिफ इशारे इस बात का इजहार करते हैं कि इंडिया ने जमात इस्लामी की क़यादत के साथ एक निहायत खामोश और खुफिया ताल्लुक़ कायम कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया जमात इस्लामी के बारे में अपना पुराना मौक़िफ़ बदल रहा है, जिसे बरसों तक एक गैर एलानिया रेड लाइन समझा जाता रहा है। साबिक इंडियन सिफारतकार रिवा गंगूली दास का कहना है कि जमात इस्लामी 2001 में बांग्लादेश में हुकूमत का हिस्सा थी और काबीना में उनके 2 वज़ीर भी थे और मैं उस वक्त बांग्लादेश में ही तैनात थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फितरी तौर पर ताल्लुकात का एक अमली पहलू यह है कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। हम पड़ोसी हैं और हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। इंडियन हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि चाहे कोई भी इक़्तिदार में आए, इंडिया उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। इंडिया की असल ख्वाहिश अब यह है कि इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत से यकीन दहानी हासिल हो और मामलात आगे बढ़ें, ना कि उबूरी हुकूमत की तरह गैर यकीनी की कैफियत बरकरार रहे। इसी पस मंज़र में इंडिया के मुबस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बांग्लादेश में जो भी मुंतखब हुकूमत आए, अगर वो कम अज़ कम शुमाल मशरक़ी इंडिया के सलामती के खदशात को दूर करने के लिए तैयार हो जाए तो इंडिया को उसके साथ मुकम्मल ताल्लुकात कायम करने में कोई मसला नहीं होगा।